हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में आपके 100 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस है ये 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और इनको जो करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो भी जो है आपको 90 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 90 मिनट का यहां पर टाइम मिलने वाला है। ओके, तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं बता दूं प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है और गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। ठीक है, सही जो आपका होगा उसमें से आपका 0.25 जो है काट लिया जाता है, यानी कि 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। क्या है भाई? निगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अब इसका आखिरकार डिटेल सिलेबस क्या है उसके बारे में भाई हम डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो क्या है? वो है भाई इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका यहां पर रीजनिंग, जो कि आपकी 25 नंबर की आती है, यहां पे 25 मार्क्स की आती है। दूसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जीके हो गया, जीके जीएस, वो भी आपकी 25 नंबर की आती है। मैथ्स जो है आपका ये भी 25 का आता है। और हिंदी और इंग्लिश में से आपकी चॉइस होती है। ठीक है, इनमें से आपकी चॉइस है, ये भी आपका बट 25 नंबर का आता है। तो प्रत्येक यहां पर जो सेक्शन है वो 25 नंबर का जो है आपका वो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल सिलेबस के आखिरकार यहां पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है एसएससी जीडी इंग्लिश का आपका यहां पर सबसे पहले जो एसएससी जीडी के इंग्लिश की यहां पे आपकी स्लाइड लगी हुई है। तो इंग्लिश में क्या क्या आता है? इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी कुछ भी यहां पर मतलब फिक्स नहीं है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे यहां पे प्रीपोजिशन पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करा सकता है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक में आप ग्रामर में जो भी आप सोच सकते हो यहां पर आपसे फिल इन द ब्लैंक में वो सारी चीज यहां पे वो पूछ सकता है। बाकी एरर स्पॉटिंग, यानी कि आपकी एरर पूछ सकता है यहां पर। ठीक है, सेंटेंस में एरर वगैरह पूछ सकता है। बाकी फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, सिनोनियम, एंटोनियम, क्लोज टेस्ट और फ्रेज एंड आइडम मीनिंग्स और स्पेलिंग्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैराग्राफ आपका। ठीक है, पैराग्राफ। ठीक है, तो ये भी आपको उसमें आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है एसएससी जीडी इंग्लिश का सिलेबस है, अगर आप इंग्लिश को यहां पर चूज करते हैं। बाकी अगर आप हिंदी को चूज करते हैं तो आपका ये कुछ सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि यहां पे मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के बता दूं अगर, तो वो है संधि विच्छेद वगैरह, उपसर्ग और यहाँ पे प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, विलोम शब्द आपका, शब्द युगम, वाक्यांश के लिए एकार्थी शब्द, एकार्थी अनेकार्थी शब्द वगैरह आते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जो है ये सिलेबस, काफी सारा सिलेबस है हिंदी का, तो यहाँ पर आप जो है सिलेबस आप पढ़ सकते हो। अनेकार्थी शब्द वगैरह, अनेका संज्ञा शब्दों में विश्लेषण बनाना वगैरह है यहाँ पर, और साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रारंभिक वगैरह। ठीक है, कार्यालय पत्रों में संबंधित ज्ञान और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्य, क्रिया समर्क और शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण। ठीक है, यानी कि वही स्पेलिंग वगैरह, जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेलिंग थी यहाँ पे, तो इसी प्रकार से हिंदी में भी है भाई। और वाक्य शुद्धि, अशुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण। ठीक है, तो ये कुछ आपका हिंदी का सिलेबस है यहाँ पर
तो आप हिंदी और इंग्लिश में से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगे यहाँ पर वो आप इन दोनों में से ही जो है चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सभी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर है ना चूज कर सकते हो कि क्या आपको इन सभी चीजों में से आपको क्या जो है यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्या चूज करना है, किस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर लेना है। हिंदी का सिलेबस कम लग रहा है आपको या फिर आपको इंग्लिश का सिलेबस कम लग रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे जीके की और यहाँ पर जीएस जीके की बात करें तो देखिए यहाँ पर जीएस जीके में आप क्या देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाता है भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स यानी कि खेल आ जाते हैं। भारत का संविधान आ जाता है जीके में, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर आपके पॉलिटी वगैरह ऐड हो जाती है, थोड़ी सी हिस्ट्री ऐड हो जाती है। बाकी आपके करंट अफेयर से भी यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी कल्चर यानी कि संस्कृति, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूगोल वगैरह आ जाता है। हिस्ट्री, इतिहास यहाँ पर साफ साफ अभी बताया था आपको। इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च। बाकी यहाँ पर जो है करंट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट भी यहाँ पर आप जो है मेंशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जनरल साइंस से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके भी आप क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप इसको भी जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछेगा, तो यहां पर सबसे पहले आप ऊपर देखिए यहां पर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर आने वाला है आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। बाकी संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव संख्या के बीच संबंध, प्रतिशत, फंक्शन, समय और काम। यहाँ पे कुछ चीजें हिंदी में है और कुछ चीजें जो है इंग्लिश में ही है सिर्फ और सिर्फ, तो उसको थोड़ा बहुत भाई एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीज जो है आपकी पूछे जाने वाली है। बाकी जैसे कि औसत और ब्याज, लाभ और हानि, अनुपात और समानानुपात होगा आपका, और त्रिमिति वगैरह होगा, समय, छूट, दूरी और अनुपात और समय, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर जो है जितने भी यहाँ पर मैं ये टिक कर रहा हूँ, ये सभी चैप्टर, यानी कि टिक करने वाली भाई कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी देखिए ये चैप्टर्स हैं, ये सभी आपके जो है आपके एसएससी जीडी में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो इनका एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो या फिर आप यहाँ पे इसको जो है नोट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो एक बार अच्छे से या फिर आप इनको देख सकते हैं कि क्या आपका सिलेबस जो है होने वाला है। किसी भी मैथ की किताब से या फिर किसी भी रीजनिंग की किताब से, किसी भी जीके की किताब से आप इन सभी चीजों को जो है ना तैयार कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस आ गया है, देखिए। तो रीजनिंग का सिलेबस कैसा है, रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे देखिए आप एक बार। तो रीजनिंग में सबसे पहले यहाँ पे एनालॉजीज आ जाती है, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, डिफरेंसेस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज और स्पेटियल ओरिएंटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, स्पेटियल विजुअलाइजेशन और रिलेशन कंसेप्ट्स और फिगर क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। यानी कि फिगर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वे भी आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आपका सिलेबस एसएससी जीडी का, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर ये सिलेबस बताया आपको, इन्हीं में से जो है आपका एसएससी जीडी में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी में इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से, जो ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनको आप अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश में से आप जो चाहे वो आप तैयार कर सकते हैं। उनमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो आपको जैसे भी आपको तैयार करना हो आप यहाँ पे जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जो है कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।